रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए जो हमारी एसएससी एमटी सर हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही, उस सीरीज में आज का सेट संख्या हो जाती है 84 और आज का जो पेपर होने वाला है वो पेपर 14/9/2023 की तृतीय पाली का ही पेपर होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। और आज की पाली के अगर 25 प्रश्न आपके पाली में आ जाएं तो आप कितने प्रश्न सही कर पाओगे कमेंट बॉक्स में आप बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पार्श्व गायक को 2001 में भारत रत्न प्राप्त हुआ। तो बताओ किसे प्राप्त हुआ था भारत रत्न, पहले प्रश्न का राइट आंसर। तो ये प्राप्त हुआ था लता मंगेशकर को। पहले का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आ जाता है कि प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है। तो बताओ किसने लिखी है ये प्लेइंग इट माई वे। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे लिखा है सचिन तेंदुलकर ने। 2 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, इंडिया गेट के शहर में स्थित है। तो बताओ इनमें से कहाँ पर स्थित है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट है ये दिल्ली शहर में स्थित हो जाता है। पहले का तीसरे का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी जिसमें ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की अत्यधिक आलोचना की गई थी। तो बताओ किसके द्वारा ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी गई है। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। तो इस पुस्तक को दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि मलयालम कवि वल्लथोल नारायण मेनन और नृत्यांगना और गुरु कल्याणी कुट्टी अम्मा के प्रयासों ने डॉट डॉट नृत्य शैली को फिर से चलन में लाया और एक नया जीवन दान दिया। तो बताओ इसे किसे नया जीवन दान मिला था। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये मिला था मोहिनीअट्टम को। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आ जाता है आपके सामने कि 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो बताओ कहाँ पर की गई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुई थी ढाका में। 6 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने की ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मेलिस आत्मकथा निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो बताओ ये आत्मकथा किसने लिखी है। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 7 के मैं आपको ऑप्शन दिखा दूं जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये आत्मकथा लिखी है खुशबंत सिंह ने। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि 2023 में कोरिया भारत राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डॉट डॉट में 3 दिवसीय अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। तो बताओ ये कहाँ पर आयोजित हुई थी। 8 का आंसर आपको बताना। 8 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ऐसे हो रहा है। तो इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 आ जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की डॉट डॉट के तहत जाबक प्रेषण ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में मजबूत वापसी की क्योंकि भारतीयों ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव और उपहारों पर खर्च बढ़ाया। तो बताइए कौन सी योजना हो जाएगी। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इस योजना का नाम हो जाएगा उदारीकृत प्रेषण योजना। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना योजना गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को डॉट डॉट तक ऋण प्रदान करती है। तो अब अप्रैल 2023 तक। तो ये कितना ऋण देती है। 10 का राइट आंसर आपको देना। तो ये देती है 10 लाख तक का ऋण। 10 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। 11 का राइट आंसर आपको देना है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा का जो मुख्य कारण है ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून। 11 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता है कि डॉट डॉट उस्ताद जिन्होंने 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली को पुनर्जीवित किया जिसमें केलूचरण महापात्र और रघुनाथ दत्ता शामिल है। तो बताओ ये कौन सी हो जाएगी। 12 का राइट आंसर आपको बताना है। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा उड़ीसी नृत्य शैली या उड़ीसी कला शैली। 12 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 13 आपके सामने गुरु निरंजन राउत और गुरु राम हरिदास को डॉट डॉट नृत्य और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया था। तो बताओ 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगा उड़ीसी। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि व्यक्तित्व आय के संबंध में प्रायोज्य आय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो बताओ इनमें से कौन सत्य है। 14 का आंसर आपको देना है। 14 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रायोज्य आय हमेशा व्यक्तित्व आय से कम होती है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन ऊष्मिति की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो कौन करता है ऊष्मामिति का। 15 का आंसर आपको देना है। 15 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा का मापन। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करता है। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद करता है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अनुच्छेद 45 करता है। 16 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है संवैधानिक निकाय। 17 का आंसर आपको देना है। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये नीति आयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का चौथा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा पोषण संबंधी विकार होता है जिससे परिधीय तंत्रिकाओं और क्षय की समस्या उत्पन्न होती हैं। तो बताओ 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 के दो ऑप्शन ये रहा है। 18 के बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो बाकी के दो ऑप्शन ये रहे। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेरी बेरी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या का 1% से भी कम बहुआयामी गरीबी है। तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा 19 का आंसर। तो इस राज्य का नाम हो जाएगा केरल। 19 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 एक हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली डॉट डॉट को मनाई जाती है। तो बताओ कब मनाई जाती है होली हिंदू कैलेंडर के अनुसार। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये माघ पूर्णिमा को मनाई जाती है। 20 का फाल्गुन पूर्णिमा को। 20 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है कि लता मंगेशकर द्वारा गाए गए प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों के संगीत निर्देशक कौन थे। तो बताओ इसके संगीत निर्देशक कौन हो जाएंगे ए मेरे वतन के लोगों। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रामचंद्र। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 आ जाता है कि भारत में जंगली गधे और ऊंट किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो बताओ ये कहाँ पर पाए जाते हैं जंगली गधे और ऊंट। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कांटेदार वन और झाड़ियाँ। 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है किस भारतीय धावक ने फ्लैंडर्स कम 2023 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की 100 और 200 मीटर दौड़ में एक एक स्वर्ण पदक जीता। बताओ 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का वो हो जाएगा अमलान बोरगोहेन। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने की ज्यूरिख डायमंड लीग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी कौन बने। तो बताओ कौन बने थे। 24 का राइट आंसर। 24 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ये रहे। तो ये बने थे नीरज चोपड़ा। 24 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि कौन सा वक्र बेरोजगारी की दर और मौद्रिक मजदूरी परिवर्तन की दर के बीच संबंध की जांच करता है। तो ये कौन सा वक्र करता है, 25 का आंसर आपको बताना है। 25 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फिलिप्स वर्क। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।